हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन जो है सल्फ़र, उसको डिस्कस करूँगी। तो अगर ये किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सोरा के सारे सिम्टम्स होंगे। तो सोरिक मियाज़म जो है उसको ध्यान में रखकर हमें इस वीडियो को सुनना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो डायथेसिस है वो है स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस। सो डायथेसिस का मतलब होता है टेंडेंसी। अब स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस का मतलब ये होता है कि जिन लोगों को लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ग्लैंड्स के इन्वॉल्वमेंट की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जो नेक की ग्लैंड्स हैं, यानी कि गॉइटर होने की टेंडेंसी जिनको ज़्यादा है, वो सल्फ़र में आ जाते हैं। दैट इज़ स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस। टीबी होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन हैं जो सल्फ़र की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि जब बहुत ही हमने केयरफुली सेलेक्ट की रेमेडी और वो काम नहीं कर पाई, या फिर वो उस तरीके का इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाई जिस तरीके का इफ़ेक्ट हमें चाहिए था। बट स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हो अक्यूट डिजीज़ के लिए बात हो रही है। जब मैंने सोराइनम बताई थी तो सोराइनम में मैंने आपको ये बोला था कि सोराइनम स्पेशली फॉर द क्रॉनिक डिजीज़। जब क्रॉनिक डिजीज़ में हमें जो रिएक्शन है, जैसी रिएक्शन नहीं मिल रही है, तो सोराइनम है। बट फॉर द अक्यूट डिजीज़ व्हेन द केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू प्रोड्यूस अ फेवरेबल इफ़ेक्ट, तो सल्फ़र है। तब ये क्या करेगी सल्फ़र? इट फ्रीक्वेंटली सर्व्स टू राउज द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम एंड क्लियर्स अप द केस। यानी कि आपकी जो वाइटल एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करेगी, रिएक्टिव पावर को बढ़ाएगी, और जो केस है उसको बिल्कुल क्लियर करके प्रेजेंट कर देगी आपके सामने कि ये सिम्टम्स हैं, ये साइंस हैं जिनके बेस पर आपको मेडिसिन अब प्रिस्क्राइब करनी है। सो दीज 5 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट अगर अक्यूट केस की बात हो रही है तो यू शुड रिमेंबर अबाउट द सल्फर, एंड इफ़ द क्रॉनिक केस इज प्रेजेंट देन यू शुड रिमेंबर अबाउट द सोराइनम। Complaints that are continually relapsing. Patient seems to get almost well when the disease return again and again. जो भी कंप्लेंट हैं बार बार आ रही हैं, बार बार कंप्लेंट्स रिलैप्स कर रही हैं और पेशेंट बार बार ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद बीमारी वापस आ जाती है। तो वैन द डिज़ीज़ रिटर्न अगेन एंड अगेन, आपको लगता है ठीक हो गया, फिर वापस से वही टेंडेंसी, वही बीमारी, वही साइन सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तो सल्फ़र इज़ अ गुड मेडिसिन। अब सल्फ़र की जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका जो प्रोमिनेंट एक्शन है वो है स्किन के ऊपर और जो जीआईटी है उसके ऊपर। वैसे तो ये पूरी बॉडी पे एक्ट करती है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक एक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑन द स्किन। सो स्किन इज़ सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं उसके लिए स्किन सेंसिटिव है। यू कैन थिंक अबाउट मैनी पीपल हैविंग द टेम्परेचर चेंजेस सीन ऑन देयर स्किन। जैसे हम देखते हैं पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को सर्दियों में दिक्कत हो जाती है। तो पेट्रोलियम में क्या होता है, स्किन जो है उसकी कंप्लेंट्स हमें विंटर में देखने को मिलती है कि जैसी सर्दियाँ आई वैसे ही जो है क्रैक हील्स हो गई, फिंगर चैप्ड हो गई, तो वो चीज़ें हमको विंटर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखें सल्फ़र की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है फॉर द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। नाउ डर्टी फिल्दी पीपल प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, मतलब जो लोग गंदे रहते हैं बिल्कुल, ठीक है, जिनको नहाना पसंद नहीं होता, अगर वो नहा लें तो उनके बाद उनके जो सारी कंप्लेंट्स है वो बढ़ जाती है, एग्रवेट हो जाती है, नहाने के बाद सारी दिक्कतें इंक्रीज़ हो जाती है। एंड दीज पीपल हैव द टेंडेंसी और दे आर प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं उनकी स्किन की कंप्लेंट्स होने के, और इनको जो है बिल्कुल नहाना पसंद नहीं होता, ऑलवेज एग्रावेटेड आफ्टर बाथ, यानी कि जब ये नहा लेंगे तो इनके बाद जो है इसकी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। नाउ लीन स्टूप शोल्डर्ड हु वॉक एंड सिट स्टूपिंग स्टैंडिंग इज़ अ वर्स्ट पोजीशन। सो व्हाट आई एम डिस्कसिंग हेयर, सारे में जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो आपसे, जो होल रेमेडी को कवर कर रहे हैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ।
तो जिसमें जो फिज़िकल जनरल्स हैं वो आ रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे मरीज़ देख रहे हो कैसे मिलेगा, लीन स्टूप शोल्डर, पतला दुबला होगा जिसके कंधे जो हैं वो झुके हुए होंगे, जो चलता भी झुक कर होगा, बैठता भी झुक कर होगा, और स्टैंडिंग उसकी वर्स्ट पोजीशन होगी बिकॉज उसमें भी उसको जो है खड़े होने में दिक्कत होती है, बिकॉज हैविंग स्टूप शोल्डर शोइंग लेस कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिज़िकल हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके का मरीज़ हमें देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द सल्फर इज़ कंजेशन, यानी कि सिंगल पार्ट कंजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कंजेशन ऑफ सिंगल पार्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी कंजेशन हुआ वहाँ पर क्या होगा, बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, हीट होगी, है ना। तो विच वी सी इन कंजेशन इन बेलेडोना, मतलब सिंगल पार्ट का कंजेशन हमें बेलेडोना में मिलता है, सल्फर में भी मिलता है, नक्स में भी मिलता है और फेरम में भी मिलता है। सेंसेशन ऑफ बर्निंग एंड डिस्चार्जेस आर एक्रिड एक्सकोरिएटिंग वेयर एवर दे टच। जो सारे डिस्चार्जेस हैं वो एक्रिड हैं, एक्सकोरिएटिंग है, यानी कि छीलने वाले डिस्चार्ज हैं। जहाँ पर भी टच होंगे वहाँ पे ही वो क्या करेंगे, एक्सकोरिएट कर देंगे, स्किन को एक्सकोरिएट कर देंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ गोइंग फॉर यूरिन, देयर इज़ एक्सकोरिएशन ऑफ द पार्ट्स वेयर एवर द यूरिन टच। Patient is going for the stool, there is excoriation of the parts wherever it touch of the anus। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए डिस्चार्ज किस तरीके के हैं सल्फर में। हेडेक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन। तो हमें पता होना चाहिए कि सोरा जो है उसमें सर दर्द कहाँ पे होता है। सोरा का सर दर्द है फ्रंटल, टेम्पोरल, और शुरू होता है जैसे सूरज उगता है वैसे ही सर दर्द शुरू हो जाता है, रीचेज एट पीक टिल नून, और जैसे ही सूरज डिक्लाइन करता है, एज द सन डिक्लाइन द हेडेक ऑल्सो डिक्लाइंस। तो इस तरीके का सर दर्द होता है सोरा में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेडेक जो है हर हफ्ते हो रहा है। अब ये पता होना चाहिए कब सर दर्द हो, हर हफ्ते हो रहा है, हर 2 हफ्ते में हो रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेन एवर वी थिंक अबाउट द हेडेक मेडिसिन we stick to sanguinaria, spigelia, okay, these belladonna. So these are the medicines we remember first for the headache, not sulfur, because it clears up the case. So if the headache is occurring every week or every second week and it is very much frustrating, weakening with a hot vertex and the cold feet। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है कि अगर कोल्डनेस ऑफ फीट है एंड हीट ऑन द वर्टेक्स है, साथ में हेडेक है, तो द सल्फ़र इज़ द गुड मेडिसिन। वैसे सल्फ़र का मरीज़ जो होता है उसके जो है पैर बहुत ज़्यादा जलते हैं, बर्निंग सोल्स होते हैं, और इतने बर्निंग सोल्स होते हैं कि जब वो रात को सोता है तो वो चद्दर से बाहर अपना पैर निकाल के सोता है क्योंकि उसके पैरों में इतनी जलन मचती है। बट अगर हम हेडेक देखें तो हेडेक में कोल्ड फीट है। नाउ इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द GID कंप्लेंट्स ऑल्सो। तो GID में हम देखें वीक एम्प्टी ऑल गॉन फीलिंग, और वो कब है, 11 बजे। यानी कि अगर इस मरीज को इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। एंड गेटिंग ऑल द फेन फीलिंग थ्रू आउट द डे, weakness feeling throughout the day. So weak empty gone feeling in the stomach about 11 AM, cannot wait for lunch। बहुत ज़्यादा भूख लगती है at about 11 AM is written, time is written for MCQs, time is very much important, but while you are reading the medicine 11 AM means the breakfast time। अगर वो skip हो गया तो इसका पूरा दिन ख़राब है। डायरिया इज़ ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन मॉर्निंग। जब हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ये बहुत सारी दवाइयों में, और जब भी मैंने ये सिम्टम डिस्कस किया है तो साथ में ब्राइनिया को डिस्कस किया है। ब्राइनिया, इन द ब्राइनिया द पेशेंट हैविंग द डायरिया दैट ड्राइव्स
early in the morning. Natrum self has such a diarrhea. अब इस डायरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मरीज़ ने पलंग से पाँव नीचे रखा वैसे ही उसको स्टूल की डिज़ायर होगी. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. तो ये आपको ब्राइनिया में मिल रहा है, नेट्रम सेल्फ में मिल रहा है और सल्फ़र में मिल रहा है. तो नेट्रम सेल्फ जब हम देखी तो उसमें सल्फ़र के कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं. नाउ कॉन्स्टिपेशन इज स्टूल हार्ड नोटी ड्राई एज इफ बर्नड. यानी कि स्टूल की हम कैरेक्टर देखें, इट इज़ हार्ड नोटी. एंड phosphorus have such a stool. Ammonium mure, muraticum group, if there is a mag mure, ammonium mure, having the hard knotty stool. Silesia. So these are the group of medicines having the hard knotty stools, and they are large, painful. Afraid to have stool on account of pain. The patient is afraid of going to stool and the pain compels the child or the patient to desist on first effort. मतलब इतना तेज़ जो है वो पेन होता है कि पेन की वजह से ही मरीज़ जो है वो स्टूल जाने से डरने लग जाता है और उसके बाद उसको डायरिया हो जाता है. सो द स्टूल हैविंग द कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया बोथ आर अल्टरनेटिंग इन सल्फर. So it is very good medicine for the hemorrhoids also. If the stool is going to be so much hard, knotty, hemorrhoids are definitely going to happen. So they are that have been treated with ointments. और ये सल्फर की बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर ऑइंटमेंट अप्लाई किए हुए हैं तो सल्फ़र जो है वो बहुत अच्छी दवाई है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्लियर अप द केस कि ये साइन सिम्टम्स हैं जो अब सिंपल मरीज़ के हैं और कोई मेडिसिन से अल्टरनेट नहीं है. Now boil coming in crop in the various part of the body or single boil is succeeded by another as soon as first one is healed. कई लोग होते हैं जिनको बार बार फुंसियाँ होती रहती है. एक जगह फुंसी हुई, फिर वो गायब हुई, दूसरी जगह हो गई, और उसके गायब होने से पहले ही दूसरी जगह हो गई. गुच्छों में जो फुंसियाँ होती है या फिर एक फुंसी के बाद दूसरी फुंसी लगातार आती रहती है, पहली हील नहीं होती, उससे पहले ही दूसरी आ जाती है. सो फॉर द बॉयल्स दैट आर इन क्रॉप्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, सल्फर इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ द सल्फर इज़ इट्स इचिंग. ठीक है, अगर इचिंग है तो आपको बहुत ही ध्यान से इचिंग को पढ़ना है, बिकॉज सल्फर में बहुत ज़्यादा इचिंग है. आर्सेनिक देखो, आर्सेनिक में इचिंग है. अगर आप स्किन डिजीज़ उठाकर देखो या फिर स्किन मेडिसिन उठाकर देखो तो सब में आपको इचिंग मिलेगी. बट अब आप एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे वो आपके ऊपर है कि ये सिम्टम्स जो हैं इस मेडिसिन के प्रोमिनेंट सिम्टम हैं. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट वन मेडिसिन फ्रॉम द अनदर. ओके, सो स्किन जो है उसमें इचिंग है एंड स्क्रैचिंग इज़ एमलायरेटिंग एंड हीट ऑफ बेड इज़ एग्रावेटिंग. मतलब खुजली करेगा मरीज़ तो उससे उसको आराम मिलेगा. बट आप बोरिक उठा के देखोगे तो बोरिक में ये लाइन लिखी हुई है कि स्क्रैचिंग से एग्रावेशन है. तो सल्फ़र को एग्रावेशन भी है स्क्रैचिंग से और एमलायरेशन भी है, और उसके बाद उसको बर्निंग भी होने लग जाती है. हीट ऑफ बेड से एग्रावेशन है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रीड द मेडिसिन की किस किताब में क्या लिखा हुआ है. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बोरिक है तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि स्क्रैचिंग से उसको एग्रावेशन है. बट आप एलन देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि स्क्रैचिंग से एमलायरेशन है. सो दिस इज़ अप टू यू हाउ यू आर ग्रेस्पिंग द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स. सो ये जो है मैंने आपको बता दिया कि स्किन की बहुत अच्छी दवाई है, GIT की बहुत अच्छी दवाई है. इसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो मैंने आपसे वन बाय वन करके आपसे सारे सिम्टम्स डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट सिम्टम डिस्कस कर लिए. लेकिन जो शुरू में मैंने आपको सारे सिम्टम बताए हैं इस दवाई के, वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, वो आपको बिल्कुल ऐसे की ऐसे याद होने चाहिए. ये सारे सिम्टम जो भी आ रहे हैं शुरू के सिम्टम. तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और सल्फ़र आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सल्फ़र के सोल सिम्टम्स क्या हैं. ओके, आई होप आप सबको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.